जिस मनुष्य ने अटल नाम वाले पूर्ण प्रभु को स्मरण किया है उसे पूर्ण प्रभु मिल गया है। इसलिए हे नानक, तू भी पूर्ण प्रभु के गुण गा। हे मन, पूर्ण सतगुरु की शिक्षा सुन और अकाल पुरुष को निकट जानकर देख। हे भाई, प्रत्येक पल प्रभु को याद कर, तेरे मन के भीतर की चिंता मिट जाए। हे मन, नश्वर वस्तुओं की आशाओं की लहरें छोड़ दे और संत जनों के पैरों की धूली मांग। हे भाई, आपा भाव छोड़कर प्रभु के समक्ष प्रार्थना कर और सत्संगति में रहकर विकारों की आग के समुद्र से पार उतर। हे नानक, प्रभु के नाम रूपी धन के भंडार भर ले और पूर्ण सतगुरु को नमस्कार कर। हे भाई, सत्संगति में परम सुख रूपी प्रभु का स्मरण कर। इस प्रकार अटल सुख, सहज जीवन तथा आत्मिक स्थिरता का आनंद प्राप्त होंगे। गोविंद के गुरु गुण गा, नाम अमृत का रसपान कर। इस प्रकार नरकों को दूर कर आत्मा को बचा ले। जिस एक अकाल पुरुष के अनेक रंग है, उस एक प्रभु का ध्यान हृदय में कर। दीनों पर दया करने वाला गोपाल दामोदर दुखों का नाश, सब में व्यापक और कृपा का घर है। हे नानक, उसका नाम बार बार स्मरण कर। आत्मा का आसरा यह नाम ही है। साधु के वचन सर्वश्रेष्ठ गुण स्तुति की वाणी है। यही अमूल्य लाल और रत्न है। इन वचनों को सुनने और कमाने से बेड़ा पार होता है। जो कमाता है वह आप पार होता है और लोगों का भी उद्धार करता है। जिस मनुष्य के मन में प्रभु का प्रेम बन जाता है, उसकी ज़िंदगी पूर्ण कामनाओं वाली हो जाती है। उसकी संगति दूसरों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। उसके भीतर निरंतर प्रगति का प्रभाव प्रवाहित होता है, जिसे सुनकर वह खुश होता है, क्योंकि प्रभु उसके भीतर अपना सौंदर्य प्रकट करता है। गोपाल प्रभु जी सदाचारी व्यक्ति के माथे पर प्रकट होते हैं। हे नानक, ऐसे व्यक्ति के साथ दूसरे कई मनुष्यों का बेड़ा पार होता है। हे प्रभु, यह सुनकर कि तू शरणागतों की बाँह पकड़ने योग्य रक्षक है, हम तेरे द्वार पर आए थे। तूने कृपा करके हमें अपने साथ मिला लिया है। अब हमारे वैर भाव मिट गए हैं। हम सबके पैरों की धूली हो गए हैं। अब सत्संगति में अमर करने वाला नाम जप रहे हैं। गुरुदेव जी हम पर तुष्ट हुए हैं, इसलिए हम सेवकों की सेवा सफल हो गई है। अब हम घरेलू धंधों तथा विकारों से बच गए हैं। प्रभु का नाम सुनकर जिह्वा से भी उच्चारित करते हैं। हे नानक, प्रभु ने कृपा कर कर हम पे दया की है और हमारा किया हुआ व्यापार दरबार में स्वीकृत हो गया है। हे संत मित्र, ध्यानपूर्वक चित्त को एक लक्ष्य पर टिकाकर अकाल पुरुष की गुण स्तुति करो। प्रभु की गुण स्तुति और प्रभु के साथ एक के सुखों की मणि है। जिसके मन में नाम रहता है वह गुणों का खजाना हो जाता है। उसकी तमाम इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह व्यक्ति चलने योग्य हो जाता है और सारे जगत में प्रकट हो जाता है। उसे सर्वोच्च ठिकाना मिल जाता है। उसे दोबारा जन्म मरण का चक्र नहीं लगता। हे नानक, जिस मनुष्य को परमात्मा से यह देन मिलती है, वह मनुष्य प्रभु का नाम रूपी धन प्राप्त करके जगत से जाता है। स्थिर सुख, मन का टिकाव, रिद्धियाँ, नौ भंडार, बुद्धि, ज्ञान और समस्त चमत्कार उस मनुष्य में आ जाती हैं। विद्या, तप, योग, अकाल पुरुष का स्मरण, श्रेष्ठ ज्ञान, शुभ स्नान, चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हृदय कमल का प्रस्फुटन,
सब में रहते हुए सबसे तटस्थ रहना, सुंदरता, बुद्धिमत्ता, मूल प्रभु का जानकार, सबको समान समझना, सबको एक दृष्टि से देखना, ये सारे फल हे नानक उस मनुष्य के भीतर आ बसते हैं जो गुरु के वचन तथा प्रभु का नाम मुख से उच्चारित करता है और मन लगाकर सुनता है। जो भी मनुष्य गुणों के खजाने नाम को जपता है, सारी उम्र उसकी ऊंची आत्मिक अवस्था बनी रहती है। उस मनुष्य के साधारण वचन भी गोविंद के गुण और नाम का प्रवाह ही होते हैं। स्मृतियों, शास्त्रों और वेदों ने भी यही बात कही है। सारे मतों का निचोड़ प्रभु का नाम ही है। इस नाम का निवास प्रभु के भक्त के मन में होता है। जो मनुष्य नाम जपता है, उसके करोड़ों पाप सत्संग में रहकर मिट जाते हैं। प्रभु की कृपा से वह मनुष्य यमों से बच जाता है। पर हे नानक, जिसके माथे पर प्रभु ने नाम की कृपा के लेख लिख दिए हैं, वे ही मनुष्य गुरु की शरण आते हैं। मनुष्य के मन में नाम बसता है। जो प्रेम पूर्वक नाम सुनता है, उसे प्रभु स्मरण आता है। उस मनुष्य का जन्म मरण का कष्ट कट जाता है। वह इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को उस वक्त विकारों से बचा लेता है। इसकी सुंदर शोभा और उसकी वाणी नाम अमृत से भरपूर होती है, क्योंकि उसके मन में प्रभु का नाम ही बसा रहता है। दुख, रोग, डर और भ्रम उसके नष्ट हो जाते हैं। उसका नाम साधु हो जाता है और उसके कर्म विकारों की मैल से स्वच्छ होते हैं। सबसे उत्कृष्ट शोभा उसे मिलती है। हे नानक, इस गुण के कारण प्रभु का नाम सुखों की मणि है, अर्थात सर्वोत्तम सुख है।